ये वीडियो होने वाला है यूके ट्रिपल एस सी स्केलर एग्जाम की जो हमारी साइंस लग रही है इसका 17वां वीडियो, यानी कि पहले 16 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहां से क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साधारण नमक के उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, बेकिंग सोडा के उपयोग, वॉशिंग सोडा के उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो वीडियो काफ़ी छोटा काफ़ी शानदार होने वाला है, बने रहिए। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले है साधारण नमक के उपयोग। इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और सूत्र इसका सभी को जो पता है NaCl होता है। तो सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो है नमक भोजन का प्रमुख घटक होता है, यानी भोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है अचार, मांस, मछली आदि के संक्षारक के रूप में, यानी कि नमक को अगर हम नॉर्मली इनको रख देते हैं मांस को या अचार को, तो ये नमक की अनुपस्थिति में क्या होते हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन नमक लगाकर जब हम इनको रखते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक बचे रहते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? NaCl का किया जाता है। उसके बाद है क्लोर क्षार प्रक्रिया, और ये क्या होती है? NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनता है। और एनोड पर जाती है Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस, और कैथोड पर जाती है H2 गैस। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये वर्ड था ना क्लोर और क्षार, तो क्लोर का मतलब है क्लोरीन और क्षार का मतलब है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार होता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में भी किसका नमक किया जाता है, यानी किसका यूज किया जाता है? नमक का यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है CaOCl2। देखिए सूत्र मैंने सबके साथ में लिख दिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएं। तो इसका जो पहला उपयोग है यह है सूत, कागज, लकड़ी की लुगदी और लिनेन, यानी जो लिनेन पदार्थों ने लिन्ने, इनके विरंजक के रूप में। देखिए विरंजक क्या होते हैं? विरंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी कपड़े का कलर लेस कर देते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रंजक और एक होते हैं विरंजक। रंजक किसी भी चीज़ में कलर लाने के लिए यूज किए जाते हैं और विरंजक किसी भी चीज़ का कलर उड़ाने के लिए। तो ये सूती, कागज, लकड़ी की लुगदी और लिनेन पदार्थ जो होते हैं इनके विरंजक के रूप में, यानी इनका कलर लेस कर देते हैं ये। उसके बाद है पेयजल को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए ये किसका? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। आगे है क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में। क्लोरोफॉर्म के कैसे निर्माण में? औद्योगिक। देखिए एक तो प्रयोगशाला विधि होती है और दूसरी औद्योगिक। औद्योगिक निर्माण का मतलब होता है जहाँ ज़्यादा मात्रा में बनता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है चीनी को सफ़ेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में। और लास्ट इसका उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। इन सब में किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, CaOCl2 का। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा भी इसको कहा जाता है। तो बेकिंग सोडे का नाम ही क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा इसको कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अग्निशामक के रूप में किया जाता है, यानी जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक दो बार ये पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है अग्निशामक के रूप में होता है। तो आपको ध्यान रखना, बेकिंग सोडा दे सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा, या फिर इसका सूत्र दिया जा सकता है। यह एक एंटासिड का संगठक है। क्षारीय होने के कारण पेट में अम्लता को उदासीन बनाने वाली औषधियों में किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एंटासिड क्या होते हैं, है ना, और एसिडिटी होने पर वो कैसे हमको रिलीफ फील कराते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो एंटासिड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। परिवार नियोजन के लिए जो झाग गोलियाँ आती हैं उनमें और तथा सैड लिस्ट चूर्ण आता है, इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शीतल पेय, सोडा वाटर और फ्रूट साल्ट बनाने में भी बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डबल रोटी में प्रयुक्त बेकिंग पाउडर। देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा? बेकिंग सोडा से बनेगा। इसमें भी इसका यूज किया जाता है, नहीं बेकिंग सोडे का यूज डबल रोटी में जो बेकिंग पाउडर यूज होता है उसको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है धावन सोडा। धावन सोडे का नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। एक बात और, क्वेश्चन यहाँ से एक दो बार पूछा जा चुका है कि जो धावन सोडा होता है या जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो जल जब आप देखेंगे तो 10H2 है, तो यहाँ पर जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं।
और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। इसका उपयोग कांच, कागज और साबुन के उद्योग में होता है। किसका? धावन सोडे का। कांच, कागज और साबुन के उद्योग में। जल की कठोरता को दूर करता, नहीं स्थायी कठोरता को दूर कर देता, या दूसरे वर्डों में कह सकते हैं कि जल को क्या करता है? कठोर से मृदु कर देता है। कपड़े धोने तथा कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कपड़े धोने और जो कांच के बर्तन होते हैं उन पर जो चिकनाई लग जाती है उसको दूर करने में। पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर जो होता, कास्टिक सोडा, पेंट और सुहागा बनाने में धावन सोडे का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा NaOH, पेंट जो होते हैं अलग अलग तरह के, और सुहागा जिसे बोरेक्स कहते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। सूत्र इसका होता है CaSO4 × ½ H2O। और ध्यान रखना, इसको जो बनाया जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये बनाया जाता है जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। उसको जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वहाँ से 3/2 H2O अलग हो जाता है, उड़ जाता है, और ½ H2O बचता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है खिलौनों, आभूषणों तथा मूर्तियों और सजावट के सामान बनाने में। यानी जो खिलौने होते हैं आपने देखे होंगे, है ना, जो आभूषण होते हैं जो मिट्टी टाइप के आपको लगते होंगे, वो इसी के बने होते हैं। टूटी हड्डी को ठीक स्थान पर बैठाने के लिए, यानी कि जब हड्डी टूट जाती है, जो हाथ पे पट्टी की जाती है, तो वो जो पट्टी लगी होती है, वो जो उस पर लगा होता है ना मिट्टी जैसा पेस्ट, वो POP का ही होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही वो पेस्ट होता है। यानी छतों और दीवारों को चिकना करने तथा उन पर डिजाइन बनाने में। देखा होगा जो फोर सीलिंग वगैरह होती है या POP होती है, वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसी का यूज किया जाता है घरों को सजाने में, यानी छतों को चिकना बनाने में। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक बनाने में। जो ब्लैक बोर्ड, देखिए एक आप देखा होगा बिल्कुल वाइट कलर के जो है ना चौक आते हैं, तो वो जो वाइट कलर के चौक होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के होते हैं। लेकिन कुछ हल्के से ना मटियाले टाइप के आते हैं, तो उनमें मैक्सिमम में यूज होता है POP का। दंत चिकित्सकीय अनुप्रयोगी पदार्थों के उत्पादन में, यानी ऐसे पदार्थ जो दंत चिकित्सा यानी जो दांतों की क्या होती है? चिकित्सा होती है, इसमें जो अनुप्रयोग में होते हैं उन पदार्थों के उत्पादन में। लास्ट है प्रयोगशाला में उपकरणों के वायु अंतरालों को सील करके वायुरोधी बनाने में। यानी मान लीजिए हमने 2 उपकरण लिए है ना, एक इसकी साइड में उपकरण लगा हुआ है, तो इस जगह को फिल करने के लिए इस POP का यूज किया जाता है, जिससे हवा ना जाए, बिल्कुल इसको अच्छे से ये कवर कर लेती है। तो प्रयोगशाला में उपकरणों के वायु अंतरालों यानी जो हवा वाली जगह होती है उनको सील करके वायुरोधी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। यही इसमें पूछा गया था, 5 थे, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर और नमक के उपयोग। यही 5 जो आपके यानी सिलेबस है स्केलर का उसमें दिए हुए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आयो। लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट कर दीजिए जो भी आपको कमी लग रही हो, जो भी आप सुझाव देना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।